26 नवंबर 1930 को कनाडा के एडी मेडन डेले जर्नल अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर शाये होती है जिसका उन्वान था विलेज ऑफ द डेड। ये खबर पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ाती है क्योंकि शुमाली कनाडा के एक पूरे कबीले का जिक्र किया जाता है जो रातों रात बगैर किसी निशान के कहीं गायब हो गया था। शुमाली कनाडा के दूर दराज इलाके में एनजीकोनीलीक नामी एक झील के किनारे एक छोटे से गांव में ईसमो कबीला रहता था। इस गांव में तकरीबन 100 से 150 अफराद बसते थे जो इस झील से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये शुमाली कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में सिर्फ चंद हजार लोग बसते हैं और उसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजीकोनीलीक में मछलियों के अलावा अर्द गिर्द के इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार भी किया जाता था और उसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते थे। ये वाकया नवंबर 1930 के आसपास का है। 1930 का एक सर्द तरीन दिन था जब लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इतना मसरूफ हो गया कि इसे ये भी पता नहीं चला कि कब रात हो गई। इसके ज़हन में एक ख्याल आया कि वो पहले की तरह लीक एंजकान के किनारे ईसमो कबीले के पास जाकर रात गुजार लेगा। ये कबीला बाहर से आने वालों की खुशामद करने के लिए मशहूर था। लिहाजा लेबल ने अपना सामान बांधा और ईसमों की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना तो कोई शख्स नजर आ रहा था न ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन रहा था। हालांकि इसने पहले भी ऐसा किया था लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। अचानक इसे कुछ गैर मामूली आवाजें आने लगें जो कि बस्ती वालों ने ही पालतू जानवर रखे थे, लेकिन इस दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए लेबल ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। इसे लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दौर से ही वो बस्ती के खेमों में से धुआं उठता हुआ देख रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। फिर जो बात इसके लिए ज्यादा हैरान कुन थी वो ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठ रहा था जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो बेचैन होकर एक खेमे में गया लेकिन वहां भी कोई नहीं था और यही हाल पूरे बस्ती के खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखकर अनदेखा करके वहां से निकल जाता, मगर एक चीज थी जिसने इसे मजीद परेशान कर दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहां तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सी रही थीं, उनके कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से चले गए हैं, लेकिन आखिर वो कहां गए? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पालतू रखे थे उनके गिले में रस्सियां बंधी हुई थीं, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्ते के सामने खाना भी मौजूद था मगर उन्हें खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह इसे एक खोदी हुई कब्र नजर आई। ये कब्र देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये सब देखकर जो लेबल की परेशानी और खौफ में शिद्दत आ चुकी थी, वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर बहुत घबरा गया था। ये सब देखकर जो लेबल को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ अजीब व गरीब वाकया पेश आया है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर कर दिया हो। इतनी बड़ी शिद्दत के साथ कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग तक को बुझाना नहीं सका। जो ये सब कुछ देखकर वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्द अज जल्द करीब तरीन टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप से राब्ता किया और उन्हें अपनी आंखों देखा हाल बयान किया। जब पुलिस बस्ती पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को ये शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं न कहीं खून के निशानात जरूर मिलते। अगर खून के निशानात नहीं मिले और मार धाड़ की वजह से कुछ सामान बिखरा हुआ भी नहीं था तो पुलिस ने फौरन गांव वालों को तलाश करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में एक बहुत ही अजीब चीज सामने आई जो शायद जो लेबल ने भी नोटिस नहीं की थी।
सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के कदमों के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के कदमों के निशानात थे, और वो जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले कहाँ गए? झील के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियों को जमीन पर खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसलिए कश्तियों को जमीन पर खींच कर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले झील में तीर कर कहीं गए होते या उन्हें किसी ने मार कर झील में फेंक दिया होता, तो झील की बर्फ की सतह कहीं न कहीं से जरूर टूट चुकी होती या बिखरी हुई होती। पुलिस को तफ्तीश में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो यहाँ से गायब हुए थे वो 3 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी था कि इन लोगों को यहाँ से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, क्योंकि ये धुआं वो था जो लकड़ियों के जलने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने कई सवालात थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार उस केस को इन सिलवुड का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इस वाकये को भूल गए। इस वाकये के 50 साल बाद 1984 में रोजर बोरो और नीजल बलंडर नामी मुसन्निफीन ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस, गैर मामूली मखलूक़ात से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए इनिजकुन लीक के करीब गए, तो वहां उन्हें एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले, जिन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर अलिफाड़ती हुए कुछ ऐसे अशिया देखी थीं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ थी, और वो इसी बस्ती की तरफ अलिफाड़ रहे थे जहां ईसमो कबीला रहता था। इस कहानी को बुनियाद बनाकर यह कहा गया कि शायद इस रात एलियंस, गैर मामूली मखलूक उतरे थे और बस्ती में मौजूद तमाम लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले के बारे में उन दोनों मुसन्निफीन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने ईसमो कबीले के गायब होने के बारे में मुख्तलिफ कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाकये को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इनिजकनी लीक की बस्ती के लोग बगैर किसी निशान के कहां गए। ईसमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मुइम्ना बना हुआ है।